हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल स्टॉक मार्केट इन्फो। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करेंगे। आप देख सकते हो स्क्रीन पर आज किस कंपनी के बारे में डिस्कस करेंगे। वो कंपनी है फ्रेंड्स अशोक लेलैंड। कोई भी फ्रेंड्स इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है इस कंपनी को, बहुत बड़ी कंपनी है और जिसने भी अपने स्टॉक मार्केट में अपनी जर्नी स्टार्ट की होगी तो डेफिनेटली वो इस कंपनी को उसने पढ़ा होगा, स्टडी किया होगा। आपके पोर्टफोलियो में शायद से ये कंपनी हो या ना हो, लेकिन आपने इसका नाम डेफिनेटली सुना होगा और शायद से आपको इसका बिज़नेस मॉडल भी पता होगा, क्योंकि इसके प्रोडक्ट्स तो वैसे भी हम देखते हैं। अगर आप क्लोजली ऑब्ज़र्व करो मार्केट को, बाहर जैसे आप जाते हो तो देखते होगे इधर उधर, तो आपने देखा होगा इसके प्रोडक्ट्स हम देखते ही देखते हैं। तो वैसे कंपनी क्या करती है, इसको क्यों डिस्कस कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो वो सारी चीज़ों को हम डेफिनेटली डिटेल में पढ़ेंगे, तो आप इस वीडियो में एंड तक बने रहिए। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, ये हिंदुजा ग्रुप की कंपनी, अगेन बहुत बड़ा ग्रुप है, बहुत सारी कंपनीज़ हैं इनकी भी मार्केट में। तो ये कंपनी जो है अशोक लेलैंड हिंदुजा ग्रुप की कंपनी है। और अगर सबसे पहले फ्रेंड्स, जैसे कि मेरी हैबिट होती है कि कंपनी को डिस्कस करने से पहले मैं आपको चार्ट ज़रूर दिखाती हूँ, क्योंकि चार्ट से फ्रेंड्स मेरे ख्याल से 50% जो है आपको रिफ्लेक्शन कंपनी के बिज़नेस की मिल जाती है, मतलब कंपनी का बिज़नेस जो है कैसे चल रहा है। तो अगर आप देखो, जब से कंपनी लिस्ट हुई है तो बहुत टाइम हो गया कंपनी को लिस्ट हुए, और तब से लेकर अब तक कंपनी ने एक अच्छी डिसेंट परफॉर्मेंस ही दी है। 88,000 करोड़ का फ्रेंड्स मार्केट कैप है कंपनी का, और नो डाउट अप्स एंड डाउन्स है कंपनी के शेयर में। लेकिन फ्रेंड्स, जर्नी जो स्टॉक मार्केट की होती है, जो भी जिसने भी अच्छा टाइम लगाया स्टॉक मार्केट में उसको पता होगा कि ये स्टॉक मार्केट की जर्नी का हिस्सा होता है। अगर शेयर में टॉप बनेगा तो बॉटम भी बनेगा, बॉटम बनेगा तो टॉप भी बनेगा। लेकिन ये कब होता है? अगर कंपनी अच्छी कंपनी है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है। तो ये भी कंपनी फ्रेंड्स उसी सेक्टर के से बिलोंग करती है। एक ऑटो सेक्टर वाली फ्रेंड्स कंपनी है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं। और ऑटो सेक्टर में जो है कंपनीज जो भी काम करती हैं, बहुत ज़्यादा ह्यूज इन्वेस्टमेंट भी चाहिए, केपेक्स चाहिए, एक्सपेंशन प्लान्स होने चाहिए सो दैट कंपनी ग्रो कर सके। तो वही रिफ्लेक्शन फ्रेंड्स हमें शेयर में भी दिख रही है कि शेयर ने 200 से ऊपर का जो है अपना ऑल टाइम का हाई बनाया था, उसके बाद काफ़ी अच्छी करेक्ट हो चुकी है कंपनी। लेकिन अगर आप देखो तो ऑल इन ऑल एक अच्छी जर्नी रही है कंपनी की। उसके बाद फ्रेंड्स थोड़ा सा बेसिक डिस्कस कर लेते हैं कंपनी को। जैसे कि मैंने आपको बताया हिंदुजा ग्रुप की कंपनी है ये। फ्रेंड्स कंपनी काम किस में करती है? ये कंपनी काम करती है डोमेस्टिक, मीडियम एंड हैवी कमर्शियल व्हीकल में, मतलब ये कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट को केटर करती है। ठीक है, कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में क्या आता है? ट्रक्स आते हैं, टेम्पोज आते हैं इनका, और इनके आपने प्रोडक्ट्स जैसे मैंने आपको बताया देखे भी होंगे। इनका फ्रेंड्स प्रेजेंस नॉट ओनली इंडिया में अकेला प्रेजेंस नहीं है, इनका ग्लोबल लेवल पर प्रेजेंस है, और वो प्रेजेंस है 50 कंट्रीज़ में। ठीक है, इनके हेडक्वार्टर्स हैं चेन्नई में। और लास्ट में आप देख सकते हो फ्रेंड्स, इन्होंने ड्राइवर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स ओपन किए हुए हैं और ट्रेन किए हैं काफ़ी ड्राइवर्स जब से ये कंपनी स्टार्ट हुई। इसका मतलब क्या है? ये कंपनी लॉजिस्टिक सर्विसेज, ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है। तो ये फ्रेंड्स कंपनी का जो बेसिक बिजनेस मॉडल है, जो हमें पता होना चाहिए अगर आप कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो। उसके बाद फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात क्या है? नो डाउट कंपनी बहुत बड़ी बन चुकी है, लेकिन अगर कंपनी ने और भी बड़ी बनना है फ्रेंड्स, तो एक्सपेंशन प्लान्स तो होने चाहिए ना कुछ कंपनी के। तो वैसे ही फ्रेंड्स इस कंपनी ने भी अपने एक्सपेंशन प्लान्स सामने रखे हैं। और सबसे पहले फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि आप किस सेक्टर को स्टडी कर रहे हो? ऑटो सेक्टर को। तो आपको पता है ना कि ऑटो सेक्टर में बहुत बड़ा चेंज आने वाला है या आ रहा है, शुरू हो चुका है, वो है यस इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। अगर कोई भी ऑटो सेक्टर वाली कंपनी अगर अपना पुराना बिजनेस मॉडल ही फॉलो करेगी, कैसा? पेट्रोल डीजल वाला, तो आप थोड़ा सा अंदाज़ा लगा के देख लो कि आने वाले टाइम में उसका फ्यूचर क्या होगा। लेकिन वहीं फ्रेंड्स कोई भी ऑटो कंपनी, चाहे वो कमर्शियल व्हीकल बना रही है, चाहे वो पैसेंजर व्हीकल बना रही है, अगर वो चेंज करेगी अपने बिजनेस मॉडल को, मतलब वो इलेक्ट्रिक व्हीकल, फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल की तरफ आएगी, तो उसको आप सोच सकते हो कि वो कंपनी अपना शायद से ग्रोथ को और ज़्यादा बढ़ाना चाहती है। क्योंकि फ्रेंड्स प्योरली अब डीजल पेट्रोल पर डिपेंड नहीं रह सकते, वो तो हमें पता ही है, क्योंकि वो गवर्नमेंट भी चाहती है। तो ये कंपनी के एक्सपेंशन प्लान्स क्या हैं
किस सेक्टर में ये अब एंटर कर रही है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वो ज़्यादा देखने वाली बात है फ्रेंड्स। वही इस कंपनी का जो है शेयर की आने वाली जो है डायरेक्शन को डिसाइड करेगी। तो येस फ्रेंड्स, इस कंपनी ने फ्रेंड्स आने वाले टाइम में बहुत बड़ा मैसिव कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है केपेक्स जिसको आप बोलते हो वो फाइनेंशियल ईयर 27 में जो है एलोकेट किया है, वो है 800 से लेकर 1000 करोड़ तक का। और किस फील्ड में फ्रेंड्स, ध्यान से देखिए, जो ब्लू में हाईलाइट किया हुआ है, ग्रीन फील्ड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स, क्लीन एनर्जी व्हीकल्स एंड बैटरी लोकलाइजेशन प्रोजेक्ट्स। तो इस चीज़ को देखकर आप क्या समझते हो कि कंपनी आने वाले टाइम में फ्यूचर में फ्रेंड्स पैसा लगा रही है किस में? क्लीन एनर्जी व्हीकल्स जिसको बोलते हैं आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, हाइड्रोजन वाले व्हीकल्स, फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स और बैटरी लोकलाइजेशन। मतलब ये नहीं होता ना कि इलेक्ट्रिक व्हीकल बना दिया बात ख़त्म हो गई, हमें बैटरी बैकअप, बैटरी सिस्टम पर भी काम करना पड़ेगा और बहुत सारी बैटरी वाली कंपनीज़ भी हैं जो इस पर काम कर रही हैं। तो ये कंपनी दोनों में काम कर रही है, व्हीकल्स पर भी काम कर रहे हैं और बैटरी सिस्टम में भी काम कर रहे हैं। उसके बाद फ्रेंड्स कंपनी ने अपना एक रोड मैप जो है, एक प्लान जो है सामने रखा है कि आने वाले टाइम में वो इतना बड़ा इलेक्ट्रिक व्हीकल इकोसिस्टम जो है बनाएंगे कि ये कंपनी फ्रेंड्स आने वाले टाइम में वर्ल्ड के टॉप 10 कमर्शियल व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स में अपना नाम लेकर आ सकती है। मतलब बहुत बड़ी बात होती है फ्रेंड्स ये ग्लोबल लेवल पर टॉप 10 पे आना। तो इस कंपनी की ग्लोबल लेवल पर प्रेजेंस तो है ही है, वो हमने देख लिया है। तो आने वाले टाइम में फ्रेंड्स जो ये केपेक्स कर रहे हैं, जो ये अनाउंसमेंट्स कर रहे हैं, जो ये इकोसिस्टम खड़ा कर रहे हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल का, तो आने वाले टाइम में ये टॉप 10 में आ सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स जैसे मैंने आपको बताया ये बैटरी बैकअप पे, बैटरी पैक सिस्टम पे भी जो है काम कर रही है। उसके लिए फ्रेंड्स इन्होंने बैटरी पैक फैक्ट्री लगाई है चेन्नई के पास, और जिसमें इन्होंने इनिशियल जो है शुरू में जो इन्वेस्टमेंट की है वो है 400 से लेकर 500 करोड़ तक की। मतलब इनिशियल इन्वेस्टमेंट इतनी होती है, धीरे धीरे कंपनी अपना केपेक्स बढ़ा देती है, जो है मतलब अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ा देती है। तो शुरू में इन्होंने बैटरी पैक फैक्ट्री जो लगाई है उसमें जो है 400 से 500 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की है। उसके बाद फ्रेंड्स इन्होंने बैटरी इकोसिस्टम को भी क्रिएट करने के लिए इन्होंने 5000 करोड़ की जो है इन्वेस्टमेंट कमिट की हुई है आने वाले 7 से 10 साल के लिए। तो फ्रेंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको आप नोट डाउन कर लो, क्योंकि ये मतलब 7 महीने 10 महीने की बात नहीं कर रहे, 7 से 10 साल की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये अगर हम नई चीज़ों को ट्राई करते हैं उसमें टाइम लगता ही लगता है। तो ये लॉन्ग टर्म की बात है। तो इस सिस्टम में ये 7 से 10 साल की जो है इन्वेस्टमेंट इन्होंने कमिट की हुई है। और इसमें करेंगे क्या, नेक्स्ट जनरेशन बैटरीज़ पर फोकस करेंगे, ऑटोमोटिव एंड एनर्जी स्टोरेज सिस्टम पर फोकस करेंगे, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया गाड़ियाँ बनानी, इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने मतलब इनफ नहीं होंगे, उसके लिए बैटरी सिस्टम पर भी काम करना पड़ेगा। उसके बाद फ्रेंड्स इन्होंने इलेक्ट्रिक कमर्शियल व्हीकल्स पे भी, जैसे कि इनका बेसिक बिजनेस मॉडल है उसमें भी काम करते हैं। इनकी फ्रेंड्स एक ईवी सब्सिडरी है जिसको बोलते हैं स्विच मोबिलिटी। स्विच मोबिलिटी जो कंपनी है इनकी सब्सिडरी है वो इसी पर काम करती है, जो एग्रेसिवली जो है क्या हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाते भी हैं और सेल भी करते हैं। और ये आने वाले टाइम में इस जो ये इनकी सब्सिडरी है वो एग्रेसिवली इस पर काम करती है, किसमें, इलेक्ट्रिक लाइट कमर्शियल व्हीकल्स में। तो इन्होंने एक अलग से अपनी एक्सक्लूसिव जो है सब्सिडरी बनाई हुई है जो इसी सेगमेंट में काम करती है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स ये हाइड्रोजन मोबिलिटी पर भी काम कर रहे हैं, मतलब दूसरे ऑल्टरनेटिव फ्यूल्स पर भी काम कर रहे हैं, जिसमें ये इंजन बनाएंगे हाइड्रोजन इंटरनल कंबस्शन इंजन, जिससे क्या होता है पोल्यूशन कम होगा और हमारी डिपेंडेंसी क्रूड ऑयल पर कम होगी, जिसमें ट्रक्स होंगे एंड हाइड्रोजन फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो ये कंपनी ऑलरेडी इसमें काम कर रही है और इस कंपनी ने ऑलरेडी एक फ्रेंड्स डिलीवर कर चुके हैं इंडियाज़ फर्स्ट कमर्शियल हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस। ऑलरेडी इन्होंने एक जो है कमर्शियल बस जो है, कमर्शियल फ्यूल बस जो है इसमें ऑलरेडी डिलीवर कर भी दी है। तो ये इस सेगमेंट में भी काम कर रहे हैं। उसके बाद फ्रेंड्स ये LNG CNG में भी काम करते हैं, ये भी ऑल्टरनेटिव फ्यूल्स हैं, आपको पता होगा। तो मतलब इस सेगमेंट को भी केटर करने के लिए, LNG और CNG प्लेटफॉर्म को केटर करने के लिए भी, इस फ्यूल को भी मतलब इस फ्यूल वाली गाड़ियों को बनाने के लिए भी ये कंपनी इसमें काम कर रही है। मतलब ऑल इन ऑल हम बोल सकते हैं कि कंपनी अपनी जो है, जो हमारा गवर्नमेंट का भी एजेंडा है कि हमने क्रूड ऑयल पर डिपेंडेंसी कम करनी है, उसके लिए हमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स या ऑल्टरनेटिव फ्यूल्स पर स्विच करना पड़ेगा। तो ये कंपनी हर सेगमेंट में काम कर रही है। तो
ऑल इन ऑल आप बोल सकते हो ये कंपनी जो फ्यूचर के जो सेगमेंट्स हैं जिसमें जो एक ग्रोथ अपॉर्चुनिटी मतलब एक छिपी हुई है, जब जो हम बोल सकते हैं कि नो डाउट इसमें बहुत सारे चैलेंजेस भी आएंगे, लेकिन कंपनी इस सारे जो चीज़ों में काम कर रही है और अच्छा खासा एक्सपेंशन केपेक्स भी कर रही है। उसके बाद फ्रेंड्स कंपनी के जो है बैलेंस शीट देखनी बनती है, क्योंकि अगर हम फंडामेंटल चेक करेंगे तो हमें थोड़ा सा आइडिया हो जाता है। अगर आप रिजर्व्स भी देखो तो 8700 करोड़ के आसपास के रिजर्व्स थे पहले, फिर जंप करके 11,000 करोड़, फिर 13,000 करोड़ के आसपास के रिजर्व्स हैं। तो रिजर्व्स के फ्रंट पर कंपनी बहुत अच्छा कर रही है। बोरोइंग्स भी फ्रेंड्स अगर आप देखो तो कंपनी ने जो है लोन्स भी बहुत लिए हुए हैं, और ऑब्वियसली फ्रेंड्स अगर आपको ग्रो करना है, आपको एक्सपेंशन करने हैं, तो आपको डेफिनेटली जो है फंडिंग पर डिपेंड होना पड़ता है। लेकिन अगर आप अपने फाइनेंसेस को अच्छी तरह से यूटिलाइज़ कर रहे हो तो नो डाउट आप प्रॉफिट्स जनरेट कर रहे हो, तो आने वाले टाइम के लिए आप ग्रो करोगे, तो ये कोई बड़ी बात नहीं होती, लोन लेना कोई बड़ी बात नहीं होती। टोटल एसेट्स भी अगर आप देखो तो ग्रोइंग मोड में या करंटली 1 लाख करोड़ से भी ऊपर के टोटल एसेट्स कंपनी के पहुंच चुके हैं। तो अगर आप लार्ज कैप टाइप की कंपनी को अगर आप स्टडी कर रहे हो तो उसके मतलब उसके पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छी बैलेंस शीट है। उसके बाद फ्रेंड्स शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देखें तो करंटली जो जून 2026 का डेटा फटाफट पढ़ते हैं। प्रोमोटर्स के पास 51% का स्टेक है, एफआईएस के पास भी 20% से ज़्यादा का स्टेक है, डीआईएस भी होल्ड करके बैठे हैं 15% से ज़्यादा, गवर्नमेंट भी होल्ड करके बैठी है फ्रेंड्स, थोड़ा बहुत स्टेक है, पब्लिक के पास भी स्टेक है 11.99%। तो ऑल इन ऑल सबसे ज़्यादा हेल्दी स्टेक जो है प्रोमोटर्स, एफआईएस, डीआईएस के पास है। सो ये भी एक पॉजिटिव बात बनती है कंपनी के लिए। तो कंक्लूजन क्या है फ्रेंड्स, ये एक ऐसी कंपनी है जो फ्यूचर के ग्रोइंग सेगमेंट में काम कर रही है। तो अगर आप इस चीज़ को मतलब मानते हो कि आने वाले टाइम में जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स या फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स या ऑल्टरनेटिव फ्यूल वाले व्हीकल्स काम करेंगे, तो आप इस कंपनी को स्टडी कर सकते हो। अगेन डिस्क्लेमर है फ्रेंड्स, जैसे कि मैं बताती रहती हूँ आपको कि कोई रिकमेंडेशन वाला वीडियो नहीं है, जस्ट नॉलेज पर्पज़ के लिए हम ये चीज़ों को पढ़ते रहते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।